देखिए, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। आप शॉपिफाई पर इजीली अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। वर्डप्रेस और वू कॉमर्स की हेल्प से एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर मिनटों में बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट बना देने से ही आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा? नहीं। अभी आपने सिर्फ एक ऑनलाइन शॉप खोली है, अब कस्टमर्स लाना है तो भाई आपने एड्स वगैरह चला दिए। काफ़ी सारे लोगों ने एड्स देखा, कन्विंस हो गए, आपकी वेबसाइट पे आ गए। बट ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आए वो ऑर्डर प्लेस करेंगे ही। लेकिन उन्होंने ऐड पे क्लिक किया था ना, मतलब वो इंटरेस्टेड कस्टमर्स थे। तो हो सकता है कि अगर हम उन्हें ऑफर्स भेजें, डिस्काउंट्स वगैरह भेजें या फिर कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह भेजें अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो आगे चल करके वही विजिटर्स कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकें। बट चैलेंजिंग पार्ट तो ये है कि आखिर हम उन कस्टमर्स को रीच आउट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा कस्टमर ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आया? अगर हमें कस्टमर का ईमेल मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हम कस्टमर के ईमेल के जरिए उसे रीटारगेट कर सकते हैं। लेकिन ईमेल कलेक्ट कैसे करेंगे? हम यहां पे एक कमाल का ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप कस्टमर के ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल कैंपेन आप बना सकते हो, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में ऑटोमेशंस लगा सकते हो, न्यूज़लेटर फॉर्म्स वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ओमनीसेंड ईमेल मार्केटिंग टूल की। अब जैसे मेरे पास एक डमी ई कॉमर्स वेबसाइट है, रिसेंटली मैंने इससे पूरा एक वीडियो बनाया था। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखना है तो इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि आप वर्डप्रेस और वू कॉमर्स की हेल्प से इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर मुझे कस्टमर के ईमेल्स कलेक्ट करने हैं, ताकि मैं कस्टमर्स को टाइम बाय टाइम ईमेल कैंपेन्स वगैरह सेंड कर सकूं। तो हम यहां पे ओमनीसेंड यूज करने वाले हैं। इसका लिंक कुछ इस तरह का है, omnisend.com/सद्दाम कासिम। आप सिंपली इस रेफरल लिंक को टाइप करें, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओमनीसेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 250 कस्टमर्स को पर मंथ आप 500 ईमेल्स भेज सकते हो। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इस डिस्काउंट लिंक के जरिए आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा पेड प्लान्स पे। बट स्टार्टिंग आप फ्री प्लान से भी कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो स्पेशल कूपन कोड भी मेरा दिया हुआ है, सद्दाम30। इसको आप बाद में अप्लाई भी करके देख लेना। और मैं खुद अपने बिजनेस के लिए ओमनीसेंड यूज करता हूं, और भाई यूट्यूब पे भी एक अच्छा फेस है मेरा, तो ओमनीसेंड पे एक लैंडिंग पेज मेरा बना हुआ है। तो इस प्लेटफॉर्म को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, वू कॉमर्स वेबसाइट्स में या फिर विक्स प्लेटफॉर्म पे। काफी सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ईमेल कैंपेन्स आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए 10,000 लोगों ने आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके अपना ईमेल एड्रेस सबमिट कर दिया, मतलब न्यूज़लेटर साइन अप किया है। अब आप सबको प्रमोशनल ईमेल आखिर कैसे भेजोगे, या कोई भी ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है कैसे भेजोगे? क्या एक एक करके भेजोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। हम 10,000 लोग को एक शॉट में ईमेल कैंपेन के जरिए ईमेल्स भेज सकते हैं। और ओमनीसेंड का काफी अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। ईमेल कैंपेन्स क्रिएट करने के लिए प्रीमेड ईमेल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है। बस एलिमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और आपका पूरा ईमेल टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। आप डायनेमिक डिस्काउंट कूपन कोड से सेंड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। फिर बात आती है ऑटोमेशन की। अब ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? भाई रात को 2 बजे किसी कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे साइन अप किया। अब जैसे यूजर ने अपना ईमेल सबमिट किया है तो तुरंत उसको कुछ ना कुछ रिप्लाई जाना चाहिए। तो ओमनीसेंड की हेल्प से आप ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब किया, अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया, तुरंत उसको वेलकम ईमेल चला जाए या तुरंत उसको कोई स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह चला जाए। इस तरह के ऑटोमेशंस आप यहां पे सेटअप कर सकते हैं। फॉर्म्स एंड पॉपअप्स बना सकते हैं। आपकी वेबसाइट जैसे ही लोड होगी, न्यूज़लेटर या पॉपअप फॉर्म कस्टमर के सामने आ जाएगा। कुछ डिस्काउंट वगैरह दे दीजिए, वो अपना ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देगा। ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको ओमनीसेंड में मिल जाते हैं। और दुनिया भर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ओमनीसेंड के लिए प्रॉपर वीडियोस बनाए हैं। इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा पॉपुलर है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये वाकई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ईमेल मार्केटिंग के लिए। अब एक बार ओमनीसेंड का प्राइसिंग प्लान भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे प्राइसिंग वाला पेज दिया हुआ है, इसको मैंने ओपन किया न्यू टैब में। ओके, सो यहाँ पर प्राइसिंग प्लान दिए हुए हैं। कौन सा है? एक है प्रो, दूसरा है स्टैंडर्ड एंड थर्ड वन इज कस्टम प्राइसिंग। अगर प्रो की बात करें तो $41.30 पर मंथ पे करने पे आप 2,500 कॉन्टैक्ट्स को ईमेल भेज सकते हो। और अनलिमिटेड ईमेल्स आप भेज पाओगे। कोई लिमिट नहीं है, बट कॉन्टैक्ट्स की लिमिट है। अप टू 2,500 कॉन्टैक्ट्स को आप ईमेल भेज सकते हो। अगर आपके पास अप टू 500 कॉन्टैक्ट्स हैं तो उस केस में आप इस वाले प्लान को चूज कर सकते हैं। $11.20 पर मंथ की कॉस्ट आती है और 6,000 ईमेल्स पर मंथ आप भेज पाएंगे। बट इन केस अगर आपके पास सिर्फ 250 तक ही कस्टमर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं
तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओमनी सेंड यूज कर सकते हैं और हर महीने इन 250 कॉन्टैक्ट्स को 500 ईमेल्स आप भेज सकते हो। मतलब टोटल 500 ईमेल आप भेज पाओगे। ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर को 500 ईमेल भेजोगे, टोटल 500 ईमेल्स आपको मिलते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कस्टमर को 2 ईमेल हर महीने जा सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री प्लान का ऑप्शन भी दिया होता है, आप यहीं से डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप मेरा रेफरल पेज से स्टार्ट करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे स्टार्ट फ्री का बटन दिया है, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड देन जीमेल से, शॉपिफाई से, किसी से भी आप साइन अप कर सकते हो। तो मैं फटाफट अपने जीमेल अकाउंट से पहले साइन अप करूंगा। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी एंड यहाँ पे किसी भी तरह की क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए। ईमेल हमारा पहले से ही एंटर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है माय बिजनेस इज ई कॉमर्स या नॉन ई कॉमर्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ओमनी सेंड को ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ही यूज करेंगे। अगर आप कुछ ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं बट आप किसी सर्विसेज में डील करते हैं या किसी और टाइप के आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जिसे आप ऑनलाइन सेल नहीं करते, तो भी आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओमनी सेंड और ओमनी सेंड की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक, हमारे केस में हमारी वेबसाइट एक ई कॉमर्स स्टोर है तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स चूज करूंगा एंड इन दोनों चेक बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। अब अकाउंट सेटअप करने के लिए हमें इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। आफ्टर दैट ये हमसे पूछ रहा है विच प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग फॉर योर स्टोर। आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर किस प्लेटफॉर्म पे बना रखा है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा वू कॉमर्स, क्योंकि वू कॉमर्स भी मेरा ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है। विच ईमेल और मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आर यू करेंटली यूजिंग। क्या अभी तक कुछ और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हो क्या, तो हमारे केस में हम यहाँ पे नन चूज करते हैं। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टेप 2 आएगा। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस वगैरह टाइप इन कर देना है, जो आपका सिटी का नेम, कंट्री, पोस्टल कोड, पिन कोड वगैरह, और टाइम जोन आप चूज करेंगे। इन केस अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने घर का एड्रेस भी यहाँ पे टाइप इन कर सकते हैं। आफ्टर दैट कंटिन्यू टू ओमनी सेंड पे क्लिक करेंगे। हमारा अकाउंट तो सेटअप हो चुका है। अब कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा ताकि हमारा जो ओमनी सेंड टूल है ये मेरी ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट हो सके और सही तरीके से काम कर सके। तो ये हमारे सामने ओमनी सेंड का डैशबोर्ड आ गया। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें अपने वू कॉमर्स स्टोर को ओमनी सेंड से कनेक्ट करवाना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट टू वू कॉमर्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी स्टेप्स हमारे सामने आएंगे उन्हें फॉलो करते चले जाएंगे और हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट ओमनी सेंड से कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या आ रहा है, हमें ओमनी सेंड प्लगइन को डाउनलोड करके अपनी वू कॉमर्स वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। इस बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब में प्लगइन का नाम हमारे सामने आ जाएगा। ओके, सो ये है ईमेल मार्केटिंग फॉर वू कॉमर्स बाय ओमनी सेंड। इस नाम को बस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नाउ प्लगइन्स पे हमें जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर उस नाम को हम पेस्ट कर देंगे। बस पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो एंटर पुश कीजिए या मत कीजिए, ये अपने आप प्लगइन को सर्च कर लेगा। सो ये है वो प्लगइन, ईमेल मार्केटिंग फॉर वू कॉमर्स बाय ओमनी सेंड। सेम यही है ना, ईमेल मार्केटिंग फॉर वू कॉमर्स बाय ओमनी सेंड। ठीक है, चलो इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, लेट्स एक्टिवेट इट। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे एक बड़ा सा मैसेज बन करके आ गया, कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनी सेंड। अभी हमने सिर्फ अपने वू कॉमर्स वेबसाइट में ओमनी सेंड का प्लगइन इंस्टॉल किया है। अब ये प्लगइन कनेक्ट करवाएगा ओमनी सेंड अकाउंट से। तो इस पे क्लिक कीजिए। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होता तो इस ऑप्शन को चूज करते। हमने ऑलरेडी ओमनी सेंड पे अकाउंट बना रखा है तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कनेक्ट योर अकाउंट वाला ऑप्शन। और चूंकि हमने दूसरे टैब में ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है ओमनी सेंड अकाउंट को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। आपको सिंपली से अप्रूव कर देना है एंड हियर वी गो, हमारा वू कॉमर्स स्टोर ओमनी सेंड अकाउंट के साथ में कनेक्ट हो गया। इतना आसान है ये। अब यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ब्रांडिंग का मतलब क्या है, जो भी आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह सेंड करेंगे तो ईमेल के टेम्पलेट की जो ब्रांडिंग अगर आपको सेट करनी है तो आप इस स्क्रीन पे आके सेट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आई विल डू दिस लेटर। अब बाद में भी आप कलर वलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, जो भी ब्रांडिंग इसने सेट की है ना, हम इसे ही सेव कर देंगे, सेव ब्रांड एसेट्स। अब यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है, ओमनी सेंड आपकी काफी हेल्प करेगा। ये पूछ रहा है क्या मैं हेल्प करूं कि आगे क्या करना है, क्या उसे डिसाइड करने में हेल्प करूं। आप चाहें तो यहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। भाई यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए हूं तो हम सिंपली आई विल एक्सप्लोर ऑन माई ओन पे क्लिक करेंगे। मैं खुद से सारी चीजें करूंगा। सबसे पहला काम मुझे अब क्या करना है, भाई मेरा ई कॉमर्स स्टोर तो कनेक्ट हो गया ना, अब मुझे एक न्यूज़लेटर फॉर्म बनाना है ताकि यूजर अपना ईमेल एड्रेस उसमें फिलअप कर सके। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लॉन्च साइन अप फॉर्म सबसे पहले आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, अब ये हमारे
हमारे सामने स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर आप न्यूज़लेटर पॉपअप को डिज़ाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे सामने पहले से ही टेम्पलेट आ गया, गेट 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, है ना, ये लिखा हुआ है। हम चाहें तो इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे 20% ऑफ देना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा राइट हैंड साइड पर देखो उसकी सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पे कलर वलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको टेक्स्ट को चेंज करना है तो देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया ना, क्लिक करेंगे ये एडिटेबल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसे 20% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ऑन लिख देते हैं, ON ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्लिक करूंगा मैं। राइट हैंड साइड में देखो साइज का ऑप्शन आ रहा है, 34 पिक्सल बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको सेट कर देता हूं लाइक 25 पिक्सल्स पे। ये काफ़ी सही लग रहा है और सिंगल लाइन में आ गया। नीचे क्या दिया है, एंड बी द फर्स्ट टू हियर अबाउट आवर प्रोडक्ट ड्रॉप्स। अगर आप इसे चेंज करना चाहें, कुछ हेडिंग वेडिंग चेंज करनी है, सब टाइटल चेंज करना है, क्लिक कर देना है, एडिटेबल हो जाएगा, ये अपने हिसाब से चेंज कर लेना। फिलहाल अभी इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं। यहां पर मैं कस्टमर का नेम भी कलेक्ट करना चाहता हूं। कस्टमर अपना नाम भी प्रोवाइड करे प्लस ईमेल भी प्रोवाइड करे। तो ईमेल तो मैंडेटरी फील्ड होती ही है, इसके बगैर तो ये पॉपअप ही बेकार है। अच्छा, फर्स्ट नेम कैसे कलेक्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखो यहाँ पे काफी सारे आइटम्स दिए हुए हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जैसे एलिमेंटर में होता है ना वैसा ही है। तो नाम कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा इनपुट बॉक्स का। इसे मैंने इस तरह से ड्रैग किया और यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर देते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट इसने खुद से अंडरस्टैंड कर लिया भाई कि हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम वाला फील्ड ही क्रिएट करना होगा। अब ऊपर लेबल आ रहा है, नीचे प्लेस होल्डर है, तो लेबल को हम हटा देंगे। देखिए राइट हैंड साइड पे इस फील्ड की सेटिंग ओपन हो गई है, ऐड लेबल यहाँ पे इनेबल्ड है, इसे अनचेक कर दीजिए। तो अब ये फॉर्म इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे बटन है, इसका भी टेक्स्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है 20% ऑफ और नीचे क्या लिख के आ रहा है 10% ऑफ। तो इस बटन का टेक्स्ट कैसे चेंज होता है, यहाँ से चेंज होगा। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे इसे कर दीजिए 20% ऑफ, है ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब नीचे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ फ्लो दिया हुआ है। फ्लो का मतलब क्या है, कस्टमर के सामने ये न्यूज़लेटर फॉर्म जाएगा, कस्टमर अपना नाम फिल करेगा और ईमेल फिल करेगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा ना तो वो पहुंच जाएगा स्टेप 2 पे। अभी ये स्टेप 1 चल रहा है, अब स्टेप 2 की सेटिंग आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए स्टेप 2 में क्या आ रहा है, जैसे ही कस्टमर ने अपना ईमेल सबमिट किया तो उसके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा जहां पे लिखा होगा ज्वाइन आवर VIP क्लब और उससे उसका फोन नंबर मांगा जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं उसका फोन नंबर वगैरह कलेक्ट करूं, मतलब मुझे ये वाला जो स्क्रीन है ना, ये पॉपअप है, नहीं चाहिए। तो हम यहां से इसे डिलीट कर सकते हैं। स्टेप 2 मैं सीधा डिलीट कर दूंगा, ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया, स्टेप 2 हमने हटा दिया। जितना सिंप्लीफाई आप करेंगे ना उतना ही बेटर कन्वर्जन आता है और कस्टमर का एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा इंप्रूव होता है। हमें ज्यादा डिटेल कस्टमर से कलेक्ट नहीं करनी है, नाम और ईमेल से हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हमारे सामने स्टेप्स क्या आ रहे हैं, कस्टमर ने फॉर्म सबमिट किया और वो सीधे सक्सेस वाले पेज पे पहुंचेगा और सक्सेस में ऐसा कुछ लिख के आएगा, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, एज अ थैंक यू विल फाइंड अ 10% डिस्काउंट इन योर इनबॉक्स। भाई 10% नहीं, हमें इसे 20% देना है, तो ये भी मैंने कस्टमाइज कर दिया। ठीक, एंड देन आफ्टर क्या होगा, कस्टमर सब्सक्राइब हो चुका है हमारी वेबसाइट में, हमारे ओमनीसेंड टूल के अंदर। तो ये तो हमने पॉपअप बना लिया। ठीक, अब राइट हैंड साइड में देखो इनेबल फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और ये फॉर्म हमारा इनेबल हो चुका है। अब ये कह रहा है अभी कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं। अभी अगर अपग्रेड करना हो 30% ऑफ मिलेगा आपको, फर्स्ट टाइम कस्टमर्स के लिए ही है। अभी फिलहाल हम फ्री प्लान पे ही रहेंगे, तो कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देते हैं और हमारा एक फॉर्म तो बन चुका है। कहाँ गया फॉर्म, इस फॉर्म्स के अंदर आएगा। ये देखो ये हमारा पॉपअप फॉर्म बन गया। अच्छा, अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो एडिट पे जा करके आप यहाँ से सेटिंग वेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड को बिहेवियर दिया हुआ है, ऑडियंस मैनेजमेंट का है, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं आप, कब आपको दिखाना है, डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए, पेज रूल। तो हम यहाँ पे पेज रूल लगाते हैं कि जब कस्टमर हमारी वेबसाइट से एग्जिट करने की कोशिश करेगा ना, तब ये न्यूज़लेटर फॉर्म एकदम से सामने आ जाए। तो देखो यहाँ पे एग्जिट इंटेंट का ऑप्शन दिया है, डिस्प्ले द फॉर्म व्हेन द विजिटर इज अबाउट टू लीव द पेज। इसे आप चेक कर दीजिए, पेज रूल हमने ये लगा दिया है ना। अब जैसे कोई यूजर हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा और एग्जिट करने की कोशिश करेगा ना, तुरंत ये फॉर्म उसके सामने आ जाएगा। अपडेट लाइव फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्म हमारा अपडेट हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, हम चलते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पे गोल्स दिए होते हैं, ये अपने आप बताता रहेगा भाई अगला स्टेप क्या आपको परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे देखो एक स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है, कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट। हमने न्यूज़लेटर फॉर्म तो बना लिया। अब अगली चीज क्या, हमें वेलकम वर्कफ्लो बनाना है। किसी भी यूजर ने अपना ईमेल सबमिट किया तो उसे
उसे तुरंत एक ऑटोमेटिकली ईमेल जाना चाहिए ना, तो अब हम वर्क फ्लो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वही वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेशन सेटअप कर रहे हैं। क्रिएट वेलकम वर्क फ्लो पे हम क्लिक करेंगे, एक वेलकम ईमेल कस्टमर के लिए सेटअप करने वाले हैं। स्टार्ट वर्क फ्लो पे हमने क्लिक कर दिया। अभी तो एक डमी यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट वगैरह दिया हुआ है, बट हम अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी करेंगे। फिर से हम फ्री प्लान पे ही रहेंगे, कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया और ये आप देखिए वेलकम ईमेल का एक वर्क फ्लो यहाँ पे रेडी हो गया। अब कस्टमाइज करना है भाई, मुझे चेक करना है ना कस्टमर को क्या ईमेल जाएगा, तो आप जाइए सीधा ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन में ये है वेलकम वर्क फ्लो, इसे भी हम एडिट करेंगे। अब देखिए ओमनीसेंड ने कितना स्मार्ट ऑटोमेशन हमारे लिए बनाया है, एक वर्क फ्लो हमारे लिए बना के रेडी किया है। यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टमर एंटर्स द वर्क फ्लो व्हेन दे सब्सक्राइब टू मार्केटिंग। कस्टमर इस वर्क फ्लो का हिस्सा तब बनेगा जब वो अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करके सब्सक्राइब करेगा हमारी वेबसाइट में, और इस वर्क फ्लो से कब बाहर निकल जाएगा, जब वो एक ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो हमारा गोल भी तो देखो यही है ना, एक कस्टमर से हम ऑर्डर प्लेस करवाएं, तो इस वर्क फ्लो के अंदर वो तब आएगा जब अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और जब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वर्क फ्लो से हम उसे बाहर निकाल देंगे। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। तो अब यहाँ पे क्या रूल लगा है, जैसे ही कस्टमर ने सब्सक्राइब किया 1 मिनट ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो वेट करेगा और उसके बाद उसे एक वेलकम ईमेल ये वाला भेज देगा। सब्जेक्ट में लिख करके जाएगा वेलकम टू अकाउंट नेम, जो भी कस्टमर का नाम होगा ऑटोमेटिकली अकाउंट नेम को रिप्लेस कर देगा, मतलब वेलकम टू रवि ऐसा कुछ लिख के जाएगा, थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन लगता है। एंड ऐसा कुछ लिखा होगा, थैंक्स फॉर साइनिंग अप फॉर आवर न्यूज़लेटर, वी आर सुपर एक्साइटेड टू हैव यू। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लाइन चेंज कर सकते हैं, प्री हेडर भी आप चेंज कर सकते हो। किसने भेजा है, सेंडर नेम, वियरली स्टोर मेरे स्टोर का नाम था, वो मैंने फिलअप किया था, तो इसने ऑटोमेटिकली वही नाम यहाँ पे सेट कर दिया है। बट मैं चाहूं तो अपना नाम भी यहां पे पुट कर सकता हूं। और ये हमारे सामने कुछ इस तरह का एक ईमेल टेम्पलेट है जो कस्टमर को सेंड होने वाला है। आप चाहें तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे, एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इसकी एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। टेम्पलेट को भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। आफ्टर दैट हम सिंपली अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्कफ्लो भी रेडी है। कस्टमर ने सब्सक्राइब किया, सीधा इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो का हिस्सा बनेगा और उसे ऑटोमेटिकली ये वाला ईमेल सेंड हो जाएगा। अब फिलहाल इसे हम बंद कर देते हैं लाइक दिस। तो हमने यहां पे ऑटोमेशन भी सेटअप कर लिया है। अब हमें टेस्ट भी करके देखना है कि हमने जो न्यूज़लेटर पॉपअप फॉर्म क्रिएट किया है वो हमारी वेबसाइट पे काम कर भी रहा है या नहीं। तो मैंने यहां पे गूगल क्रोम की इनकॉग्निटो विंडो ओपन की है और अपनी वेबसाइट ओपन करूंगा wearly.store। ठीक, अब बीइंग एज अ कस्टमर मान लीजिए मैं यहाँ पे आके साइट ओपन करता हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सप्लोर किए, साइट को देखा भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, एंड कुछ देर में मेरा इरादा बदल गया तो मैं साइट बंद करने लगा। जैसे मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यूज़लेटर साइन अप पॉपअप फॉर्म आ गया मेरे सामने। ये चीज कस्टमर को रोक लेती है वेबसाइट क्लोज करने से। सीधा यहाँ पे लिख करके आगे गेट 20% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमर रुक जाता है अगर ये 20% का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे। तो यहां पर मान लीजिए बीइंग एज अ कस्टमर मैं अपना नाम फिलअप कर दूंगा। मुझे कूपन कोड चाहिए ना, अपने ईमेल पे डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने यहां पे अपना नाम फिलअप कर दिया और अपना ईमेल एड्रेस यहां पे टाइप कर देता हूं। ठीक है, एंड देन आफ्टर इस बटन पे क्लिक करूंगा गेट 20% ऑफ वाले बटन पे। यहाँ पे आप देखिए थैंक्स फॉर साइनिंग अप, यू विल गेट 20% डिस्काउंट इन योर इनबॉक्स। अब जो आपने ईमेल सेंड किया है ना, उस ईमेल टेम्पलेट में आपको 20% कूपन कोड रखना पड़ेगा जो वेलकम ईमेल है। जैसे ही देखो मैंने साइन अप किया ना, अब मैं वर्क फ्लो का हिस्सा बन चुका हूं। अगर मैं आपको वापस ले जाऊं अपने ओमनीसेंड अकाउंट में और एक बार फॉर्म्स पे चलते हैं तो यहाँ पे दिखाता भी है कितने लोगों ने साइन अप किया हुआ है फॉर्म को। देखिए 2 व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब 2 बार देखा है और 1 सबमिट रेट है। मैंने इस फॉर्म को 2 बार ओपन किया था तो इसने काउंट किया भाई कि 2 बार फॉर्म को देखा गया है, मतलब फॉर्म आपकी वेबसाइट पे आया, लेकिन एक ही यूजर ने सबमिट किया है। और ऑडियंस में अगर हम जाएं कॉन्टैक्ट्स में तो यहां पर मुझे एज अ कॉन्टैक्ट ये दिखाएगा। आप ये देखो एक ईमेल सब्सक्राइबर है यहाँ पे, है ना। और देखिए यहाँ पे मेरा ईमेल भी दिखा रहा है, मेरा नाम जिस नाम से मैंने सब्सक्राइब किया था, स्टेटस दिखा रहा है, सब्सक्राइब कर चुका हूँ मैं, कब सब्सक्राइब किया है, कौन सा ईमेल एड्रेस वगैरह मैंने यूज किया। तो इस तरह से बेसिकली कस्टमर आपकी वेबसाइट में आकर के ओमनीसेंड अकाउंट में साइंड अप हो जाता है। अब बात आती है कि टाइम पे मुझे जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें ईमेल कैंपेन सेंड करना है। अभी तो भाई एक कस्टमर की बात है, कल को दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 1000, 2000, 3000, 20000, 50000, ऐसे पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारी बनती चली जाएगी। अब उन सब को एक बार में एक प्रमोशनल ईमेल मान लीजिए मुझे भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? तो आपको यहां पे दिखाई देगा कैंपेन्स वाला एक ऑप्शन, यहां से आप ईमेल कैंपेन्स बना सकते हैं। क्रिएट ईमेल कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब पहली चीज यहां पे आ रही है सब्जेक्ट लाइन। जब कस्टमर को ईमेल पहुंचेगा तो सब्जेक्ट में क्या दिखाई देगा, हम कुछ आई कैची सा यहां पे लिख देते हैं, स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू 50%
ऑफ, मान लीजिए ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, या स्टार्टिंग में लिखते हैं 50% ऑफ, थोड़ा आई कैची हो जाएगा ये। स्टार्टिंग में लिखा 50% ऑफ फॉर यू, एंड यहाँ जो स्पेशल डिस्काउंट है इसको एज इट इज रहने देंगे। अब ये काफी सही लग रहा है, कस्टमर के इनबॉक्स में इस तरह से दिखाई देगा। सेंडर नेम अभी हम यहाँ पुट करेंगे, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वियरली स्टोर, ठीक। तो इस तरह से कस्टमर के इनबॉक्स में दिखेगा भाई कि वियरली स्टोर ने एक ईमेल भेजा हुआ है, 50% ऑफ फॉर यू दिख रहा है, ये एक तरह से सब्जेक्ट लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे आता है प्री हेडर, प्री हेडर में आप कुछ लिख सकते हैं, मान लो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, वैलिड फॉर 24 आवर्स ओनली, ठीक। तो प्री हेडर में ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे आके हम कैंपेन का नाम फिलअप कर देंगे, जैसे मान लीजिए न्यू ईयर सेल है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा न्यू ईयर सेल, ठीक। तो ये हमारे लिए होता है कैंपेन नेम। स्क्रॉल डाउन करते हैं, भाई आपके कैंपेन की लैंग्वेज क्या रहने वाली है, जो ईमेल जाएगा उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, यहाँ पे इंग्लिश बाय डिफॉल्ट है। फिलहाल फेसबुक को हम कनेक्ट नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद चूज ईमेल टेम्पलेट पे चलते हैं। अभी हमने कैंपेन बना लिया है, कस्टमर को प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा इनबॉक्स में वो हमने रेडी करा है। अब ईमेल क्या जाएगा, वो ईमेल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे ना आपको पहले से बने बनाए ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जैसे कैटेगरी भी दी हुई है, वेलकम एंड एंगेजिंग का है, प्रमोट प्रोडक्ट्स का है, अनाउंस अ सेल, ऑफर अ डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे मान लीजिए डिस्काउंट वाला एक ईमेल भेजना चाहते हैं, तो काफी सारे पहले से प्रीमेड टेम्पलेट हैं जिन्हें हम कस्टमर को सेंड करेंगे। जैसे मान लो ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, आप चाहें तो इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो यूज टेम्पलेट पे क्लिक कीजिएगा, इसकी एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसका कंटेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, जैसे क्या लिखा है, इट्स आवर 4th of जुलाई सेल, हम इसे चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं न्यू ईयर सेल, और बाकी जितना भी अदर ब्लू टेक्स्ट है इसे रिमूव करेंगे हम, न्यू ईयर सेल, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 50%, सॉरी परसेंट नहीं आ पाया, % ऑफ, ठीक। बाकी यहाँ पे कुछ भी आप कंटेंट अपने हिसाब से चेंज कर लेना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा कुछ, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है, न्यू ईयर सेल 50% ऑफ, दिस न्यू ईयर गेट 50% ऑफ ऑन ऑर्डर्स अबाउट ₹5,000 टू स्टार्ट शॉपिंग, एंड यहाँ पे कूपन कोड मेंशन कर देते हैं, कूपन COUPON कोड एंड न्यू Y50, ठीक। तो ये मैंने एक स्पेशल कूपन कोड अपने कस्टमर्स को दे दिया। अगर आप कोई इमेज वगैरह यहाँ पे चेंज करना चाहें, जैसे बाय डिफॉल्ट ये वाली इमेज लगी है, इसे आपको रिप्लेस करना है, इसको आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे देखिए रिप्लेस का ऑप्शन आता है ना। आप चाहें तो इस इमेज को रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप रिप्लेस पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से कोई नई इमेज अपलोड कर सकते हैं। बाकी कॉन्टेंट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। अब टॉप राइट कॉर्नर पे क्या ऑप्शन आ रहा है, सेव एंड चूज रेसिपिएंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ हमने अभी कैंपेन बनाया है, ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, अब बारी आती है कि ये ईमेल कैंपेन भेजना किसको है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ऑल सब्सक्राइबर्स पहले से सिलेक्टेड है, या फिर आप सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं कि भाई 200 कस्टमर्स को दूसरा ईमेल जाएगा, 200 कस्टमर कुछ और जाएगा, 300 वालों कुछ और जाएगा। आप सेगमेंटेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मुझे सारे सब्सक्राइबर्स को एक ही ईमेल भेजना है, तो मैंने यहाँ पे ऑल सब्सक्राइबर्स सेलेक्ट कर रखा है, एंड यहाँ पे काउंटिंग भी दिखा रहा है टोटल कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, 1, क्योंकि जस्ट अभी मैंने एज अ कस्टमर सब्सक्राइब किया था। एंड देन रिव्यू कैंपेन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा कैंपेन भी क्रिएट हो चुका है। बाकी यहाँ पे कुछ और ऑप्शन वगैरह आ रहे हैं, एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक लग रहा है तो फिर आप अभी चाहें तो कैंपेन को सेंड कर सकते हैं, या फिर आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लीजिए, बाद में इस कैंपेन को सेंड कर देना। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, खुद को ही सेंड कर लेता हूँ अभी के अभी। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कैंपेन सक्सेसफुली सेंड हो गया। व्यू कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टैट्स वगैरह भी देख पाओगे। ओपन रेट आप चेक कर सकते हो, जो आपने कैंपेन सेंड किया है भाई उसमें से कितने % ऑफ लोगों ने आपका ईमेल चेक किया, मतलब क्लिक किया ईमेल पर, और उसके अंदर जो बटन्स वगैरह हैं उस पर जो भी आपने एक्शनेबल आइटम्स रखे हैं उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका क्लिक रेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कितना खर्चा आया। फिलहाल 250 कॉन्टैक्ट्स तक तो कोई खर्चा आएगा नहीं, बट उसके ऊपर हाँ फिर यहाँ पे चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो इस तरह से आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में ऑटोमेशंस लगा सकते हैं, अपने कस्टमर बेस को ग्रो कर सकते हैं। टाइम टाइम पे आप अगर उन्हें प्रोमोशनल ईमेल्स भेजेंगे, डिस्काउंट कूपन कोड्स भेजेंगे, या अपने स्टोर की अपनी वेबसाइट की अपडेट्स भेजेंगे, तो कस्टमर कनेक्टेड रहता है, एंगेजमेंट बढ़ती है और कस्टमर आपके ब्रांड को याद रखता है, जिससे सेल्स बढ़ने के चांसेस हमेशा अच्छे रहते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग किसी भी ई कॉमर्स या नॉन ई कॉमर्स बिजनेस में बेहद जरूरी है, अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ये वाला वीडियो भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप किस तरह से अपने ई कॉमर्स या किसी भी तरह की वेबसाइट का SEO कर सकते हैं। SEO इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैंकिंग योर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन्स। तो इस वीडियो में डिटेल में समझाया है कि वर्डप्रेस या वूकॉमर्स वेबसाइट का आप SEO कैसे करेंगे।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो में, ये ईमेल मार्केटिंग वाला वीडियो आपके काम का था, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है या आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली उसको कंसीडर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।